एग्ज़ाम्स करीब हैं और आपको है मुश्किलात का सामना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिज़नेस कम्युनिकेशन बीकॉम एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कंप्लीट सीरीज़ है और आज आपको ऑर्गेनाइजेशनल प्लान वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड देयर टाइप्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को समझना और उसकी टाइप्स को समझते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर स्ट्रक्चर्ड आउटलाइंस दैट गाइड कम्युनिकेशन विद इन अ बिजनेस। अब ये जो है स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होती है, एक ऐसी आउटलाइन जो जिसका स्ट्रक्चर होता है और ये जो है गाइड करती है ऐसी कम्युनिकेशन जो कि बिजनेस के अंदर हो रही होती है उसको। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ एंड प्रेजेंटिंग दैम इफेक्टिवली। और ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में आइडियाज़ को भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कि और उनको प्रेजेंट भी करना इफेक्टिवली। कॉमन टाइप्स इंक्लूड डायरेक्ट प्लान। अच्छा, अब इसकी कॉमन अगर हम टाइप देखें तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लान आ जाते हैं। अब डायरेक्ट प्लान को अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, वेयर द मेन आइडिया इज प्रेजेंटेड एट द बिगिनिंग। मेन आइडिया को ही शुरू में रखा जाता है जब डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे होते हैं। एंड इनडायरेक्ट प्लान, और जब इनडायरेक्ट प्लान होता है वेयर द कंक्लूजन इज गिवन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर कंक्लूजन जो है एक्सप्लेनेशन के बाद जो है वो दिया जाता है। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर जो मेन आइडिया शुरू में रखा जाता है जबकि इनडायरेक्ट प्लान में नहीं रखा जाता। ये बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क है। एंड दीज प्लान्स इम्प्रूव क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन। और इन प्लान्स के ज़रिए इनका इस्तेमाल करते हुए क्लैरिटी भी लाई जाती है, यानी कि एम्बिगिटी ना रहे, क्लियर रहे जो भी कम्युनिकेशन की जा रही है, और इफेक्टिव रहे, इनफेक्टिव ना रहे। तो क्लैरिटी हो, साफ़ हो, हमें पता चले किस चीज़ के बारे में क्या बात की जा रही है और इफेक्टिव तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो की जाए। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कि जो अहमियत है प्लानिंग की बिजनेस कम्युनिकेशन में। सो प्लानिंग इज़ एसेंशियल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अब प्लानिंग जो वो ज़रूरी है बिज़नेस कम्युनिकेशन में, और बिज़नेस में हर चीज़ में प्लानिंग जो है ज़रूरी है। ये कहा जाता है इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, यानी कि अगर आपने प्लान नहीं बनाया या प्लान बनाते हुए आप फेल हो गए तो आप असल में फ़ेल होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस प्लानिंग जो वो बहुत ज़रूरी होती है जब भी बिज़नेस किया जाता है। सो इसीलिए बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर भी प्लानिंग ज़रूरी है, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट मैसेज आर क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड पर्पसफुल। क्योंकि ये इस बात को यकीनी बनाती है कि मैसेजेस जो वो क्लियर हों, एम्बिगियस नहीं हो, ऑर्गेनाइज हो एक प्रॉपर तरीके से। ऐसा ना हो कि अनऑर्गेनाइज हो, कोई चीज़ कहीं है तो कोई चीज़ कहीं है, और पर्पसफुल हो, उनका कोई पर्पस है, ऐसे नहीं है कि रेंडमली भेजा जा रहा है उनको। इट हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन, सेव टाइम्स एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। और इससे होता क्या है कि कन्फ्यूजन भी दूर होती है। कोई भी तरह की कन्फ्यूजन अगर आ गई है बिजनेस करते वक्त, और टाइम भी इससे बचता है। लोग समझते हैं कि शायद प्लानिंग में उनका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमारे यहाँ लोग नहीं बनाते। तो असल में होता क्या है कि प्लानिंग में जो टाइम लगता है वो आगे उससे कई गुना ज़्यादा टाइम बचाता है। आगे जो काम करेंगे प्लानिंग का सामने रखते हुए तो वो आगे उससे कहीं ज़्यादा टाइम बचाता है। तो थोड़ा टाइम अगर प्लानिंग पे लगा लें तो उससे कहीं ज़्यादा, अगर घंटों लगा लेंगे तो कई दिनों की मेहनत जो है वो बचेगी प्लानिंग के ज़रिए, और इम्प्रूव होती है इससे डिसीजन मेकिंग। सो प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर्स दैट द राइट इन्फॉर्मेशन रीचेज द राइट ऑडियंस थ्रू द करेक्ट चैनल। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उससे सही इन्फॉर्मेशन सही ऑडियंस तक ही पहुँचेगी और सही चैनल के ज़रिए पहुँचेगी। जो चैनल इस्तेमाल करना चाहिए उसके ज़रिए ही पहुँचेगी। क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, या तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या ऑडियंस सही तक नहीं पहुँच रही होगी वो, और उसी से क्या होगा कि वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग से सही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसी ऑडियंस तक पहुंचेगी जहां पहुंचना चाहिए, और वो करेक्ट चैनल के ज़रिए मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। और ये कम्युनिकेशन को भी ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव बनाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।